अच्छा, किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक खातून के हस्बैंड जो है फोत हो चुके हैं और फोत होने के बाद जो उस खातून की सास हैं उसको घर से निकाल दिया उस खातून को सास ने। और इस बात को तकरीबन साल गुजर गया, लेकिन हुआ ये कि घर से तो निकाला ही निकाला, जो जहेज़ का सामान था जो शादी के वक्त पे औरत अपने मैके से लेके ससुराल आई थी, उस सामान के ऊपर भी कब्जा करके बैठ गई है सास और सास के साथ अहले खाना यानी ससुराल। तो क्या औरत अब वो सामान जहेज लेने का हक रखती है? और लेना भी चाहे तो कैसे ले? खामद तो फोत हो गया। तो जनाब, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जहेज की वापसी का सामान हमेशा अपने शोहर के ऊपर ही करें और शोहर के ऊपर ही करना कानून कहता जी तो होगा जहेज मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहेज की वापसी का दावा आप हर उस शख्स के ऊपर कर सकते हैं जिसके कब्जे में आपका सामान जहेज इस वक्त मौजूद है। वो कोई भी रिश्ते से ताल्लुक़ रखता हो, वो सास है, देवर है, जेठ है, जेठानी है, नंद है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सामान जहेज की वापसी के लिए केस किया ही उस शख्स पे जाएगा जिसके ज़ेरे कब्ज़ा सामान जहेज उस वक्त मौजूद है। और ये कन्फ्यूजन क्यों ज़्यादातर पैदा होती है? क्योंकि 95% केसेस में आप देखते ही हैं कि औरत ने खामन के ऊपर किया हुआ है तलाक के बाद केस या सेपरेशन के बाद केस कि जनाब मेरा जहेज वापस दिया जाए। तो लॉ के अंदर ऐसी कोई नहीं है कदगन कि हमेशा हस्बैंड पे ही करें। आप अगर हस्बैंड फोत हो गया हुआ है और जिसके कब्जे में है सामान, आप उस पर केस करेंगे, उसको पार्टी बनाएंगे, उसको मुद्दा ले बनाएंगे, डिफेंडेंट रखेंगे और अपनी ग्रीवियंस कोर्ट के ज़रिए दूर करवाएंगे। फिर कोर्ट अगर आप ये साबित कर देते हैं कोर्ट के अंदर कि वाकई सामान जहेज ये था और ये इसी डिफेंडेंट के ज़ेरे कब्जा है, इसी मुद्दा लेके ज़ेरे कब्जा है, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी जनाब उस डिफेंडेंट को कि आप सामान जहेज वापस करें जितना डिक्री हुआ होगा अदालत से। और सारा प्रोसीजर भी उसी डिफेंडेंट के खिलाफ चलेगा जिस तरह नॉर्मल केसेस में चलता है, एग्जीक्यूशन का, इजरा का और इम्प्लीमेंटेशन का। और फिर इम्प्लीमेंटेशन में यानी एग्जीक्यूशन में, इजरा जिसे कहते हैं, बैलिफ जाएगा उस डिफेंडेंट के घर पे, चाहे वो सास है या ससुर है, जो भी है, जाके मौके पे जाके चेक करेगा कि सामान जहेज घर में है, उनके ज़ेरे कब्ज़ा मौजूद है कि नहीं। वो उस लिस्ट को टैली करेगा उस सामान जहेज के साथ जो आपने कोर्ट में जमा कराई थी केस दायर करते वक्त। फिर जो जो सामान उस बैलफ को यानी कोर्ट की तरफ से भेजा गया नुमाइंदा या कोर्ट की पुलिस इसे कह लें आम अल्फाज में, वो जब उस सास, ससुर, जेठ, ननंद या जिसके ज़रिए कब्जा सामान जहेज है उसके घर में जब जाएगा और सामान जहेज देखेगा, फिर उसकी एक लिस्ट बनाएगा कि मुझे टीवी भी मिल गया, मुझे इस्त्री भी मिल गई, मुझे कपबोर्ड भी मिल गई, मुझे टेबल और या कोई और क्रॉकरी, जो भी लिस्ट बनाई थी औरत ने दावे के साथ लगाई थी। तो जो जो चीज़ें टैली करती जाएंगी कंपनी वाइज, ये नहीं कि कोई भी इस्त्री उठाई तो उठा ली, कोई भी टीवी नज़र आया तो उठा ली, नहीं। वो सैमसंग का अगर डिग्री हुआ था इतनी मालियत वाला, तो वो अगर मौजूद हुआ उस डिफेंडेंट के घर में तो वो उठाया जाएगा। अच्छा, अब ये जो वो लिस्ट बना रहा है, जो मौजूद होंगी उधर बैलिफ जो लिस्ट बना रहा है, जो चीज़ें मौजूद होंगी उस डिफेंडेंट घर पे, वो लिस्ट वाइज बनाई जाएंगी और उठा ली जाएंगी मुद्दइया की मौजूदगी में, इस औरत की मौजूदगी में। ये औरत जो है फिर वो सामान ले लेगी, जिस तरह भी आप लेके जाए, ट्रक मंगवाए या जो भी, और ये लिस्ट कोर्ट में प्रेजेंट की जाएगी कि जनाब ये चीज़ें हमें मैच की हैं, आपका ऑर्डर था कोर्ट का कि डिफेंडेंट के घर जाएँ, तो ये चीज़ सामान हमने ले दिया मुद्दइया को, वो ले गया। और जो जो चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो रह गई हैं, जिनका फिजिकली वजूद ख़त्म हो गया, उन्होंने गुमशुदा कर दिए हैं, बेच दिए हैं या ख़राब हो गई हैं, तो उनकी जो मालियत होगी वो पैसे कोर्ट ऑर्डर करेगी, जनाब ये पैसे उन मुद्दइया को दो, मुद्दइया को पैसे दें, उसका सामान जहेज की अल्टरनेट रकम दें। सो इस तरीके से जहेज के जो केसेस होते हैं इनको टैकल किया जाता है। और ये एक जनरल मैंने आपको प्रिंसिपल बता दिया, बाकी केस टू केस हर चीज़ वेरी करती है, फैक्ट्स टू फैक्ट्स हर केस दूसरे से मुख्तलिफ है। वो अगर मेरे से कोई कंसल्टेशन करना चाहे तो मेरे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया। एक बात लाजमी याद रखिएगा कि सामान जहेज के दावाजात में दावे को साबित करने के लिए अगर सामान की रसीदात मौजूद हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, उनको ढूंढ लें कहीं से,
पता करवाएं। अगर आपको उनकी कॉपीज़ मिल जाएं दोबारा दुकान से, रजिस्टर से उनका रिकॉर्ड निकल आए, या फिर दुकानदार आपको, वही दुकानदार उनकी कोई कॉपी बना दे, लेकिन जेन्युइन, फेक नहीं मैं कह रहा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको किसी भी सूरत में रसीदात नहीं मिलती, तो फिर आपकी जो ज़ुबानी शहादत है उसी पर इन्हिसार करते हुए कोर्ट जो है इसका फैसला लेगी कि वाकई आपका जहेज़ का सामान ये बनता है कि नहीं बनता। वो आपकी ज़ुबानी शहादत बहुत ही अच्छी तैयार होनी चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होनी चाहिए, फिर आपका जहेज़ का दावा ज़रूर डिग्री हो जाएगा इंशाल्लाह। और कोशिश किया करें कि जहाँ पे शहादत जो है ऑरली आपके पास अवेलेबल है, ज़्यादा आपका जो दारोमदार है ऑरली पे है, तो जो गवाहान है उनकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, उनको पढ़ा के तैयारी करा के कोर्ट के अंदर लेके जाएं, ताकि वो कोई भी बात अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हुए कोर्ट में जज के सामने भूल ना जाएं या गलत सलत ना कह दें। क्योंकि अगर कोई चीज़ उन्होंने गलत कही या कॉन्ट्राडिक्टरी कह दी दोनों गवाहों ने एक दूसरे के साथ कोई भी स्टेटमेंट, तो उसका नुकसान आपको होगा।